बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके कि सर बच्चे के ना गर्दन में गिल्टियाँ बनी हुई हैं और गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, गर्दन के पिछले वाले हिस्से में, कान के आगे वाले हिस्से में, कान के पिछले वाले हिस्से में, सर के नीचे वाले हिस्से में गिल्टियाँ बनी हुई हैं और बड़े कंसर्न होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि सर ये कहीं खुदा न खास्ता कैंसर की अलामत तो नहीं है, खुदा न खास्ता खतरे वाली बात तो नहीं है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आया ये गिल्टियाँ क्यों बनी हुई हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, उसमें कौन सी तशखीस होगी और उसका ट्रीटमेंट क्या है और कब आपने कंसल्टेंट को इमीडिएटली दिखाना है। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT हेडेक सर्जन। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली गिल्टियाँ कहते हैं, लिम्फ नोड्स हम कहते हैं। बुनियादी तौर पे लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में ऐसे ही है जैसे हमारे लिए पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे लिए आर्मी है। जितने भी हमारी बॉडी में वायरस जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, तो उसके अंदर कुदरती हमारे सेल्स होते हैं, वो उनको एंगल्फ कर लेते हैं, तो वो हमें तमाम तर वायरस से, बैक्टीरिया से, मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से वो बचाते हैं। जब बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, बार बार इन्फेक्शन, उसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिस वजह से वो गर्दन के सामने गिल्टियाँ सी महसूस होती रहती हैं और वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि सर इन गिल्टियों का क्या किया जाए। तो नंबर वन जो कॉमन काज देखा गया है वो है वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम हुआ था, 103 104 बुखार हुआ था, खांसी थी, मुसलसल खांसी चल रही है, खाने पीने में थोड़ी दिक्कत है, बच्चे को खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको टॉन्सिल्स के अंदर पस पड़ जाती है, उसकी वजह से भी ये गर्दन में गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जिनको कानों का इन्फेक्शन हो जाता है, क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज, जिसकी वजह से गर्दन में गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन के इन्फेक्शन, गर्दन का इन्फेक्शन, बालों का इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी गर्दन में जो है गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं। या चेस्ट का कोई इन्फेक्शन हो, क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह है, उसकी वजह से भी गर्दन में गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं। या वो बच्चे जिनको 2-3 हफ्ते से मुसलसल खांसी चल रही है और साथ में आवाज़ थोड़ा सा बैठा है, वज़न थोड़ा सा कम हो रहा है, इसकी वजह से भी गर्दन में गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं। तो ये सारे वजूहात हैं गर्दन में गिल्टियों का बनना, और उसमें फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक कि अगर पेशेंट को कुछ भी नहीं है, ये सारी अलामतें नहीं हैं, बस जस्ट गिल्टियाँ बनी हुई हैं, तो कोई खतरे की बात नहीं है। पेशेंट के अटेंडेंट को, साथ में उनके रिलेटिव को काउंसिल किया जाता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक गिल्टियाँ हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें कोई भी परेशानी की बात, ये नॉर्मल है, ये आए दिन थोड़े बहुत गला ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से बने हुए, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इवन कोई भी मेडिकेशन हमने नहीं देनी। दूसरा ये है, तो इसमें कोई भी डेंजरस वाली बात नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जिन पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको काउंसिल किया जाता है कि ये 5 से 7 दिन में सेटल हो जाएगा, उसमें एंटीबायोटिक ना दें, जस्ट एंटीबायोटिक दें, एंटीहिस्टामिन वगैरह दें, बच्चे का इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, उनको अंडा दें, दूध दें, सूप वगैरह दें, हाइजीनिक का ख्याल रखें कि मिट्टी वगैरह ना खाएं, नाखून वगैरह इसका काट दें, थम सकिंग ना करें, मिट्टी गंद वगैरह ना खाते रहें, तो ये भी गिल्टियाँ बिल्कुल सेटल हो जाएंगी। अगर टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन की वजह से है, टॉन्सिल्स में पस पड़ गई है, तो उसके लिए कंसल्टेंट को दिखा के एक दफ़ा उसके लिए एंटीबायोटिक लें, एंटीबायोटिक वगैरह लें, तो ये 5 से 7 दिन में, 10 दिन में चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अगर ईयर डिस्चार्ज है, कानों में इचिंग होती है, कानों में खारिश होती रहती है, आप कंसल्टेंट को एक दफ़ा दिखा दें, जो डिस्चार्ज देंगे उसकी सेक्शन होगी, ईयर क्लियर हो जाएगा, साथ में उसमें मेडिकेशन दी जाएगी, तो ये गिल्टियाँ बिल्कुल सेटल हो जाएंगी। अगर बच्चे को 3 हफ्ते से खांसी है और साथ साथ में वज़न थोड़ा सा कम हो रहा है, रात शाम को थोड़ी सर्दी लगती है, कभी लगती है, और 2-4 गिल्टियाँ आसपास में बनी हुई हैं, तो उसमें फिर हम एक आधी टेस्ट करवाते हैं, जैसे बच्चे का अल्ट्रासाउंड हो गया या सुई वाली टेस्ट हम करवा लेते हैं, PCR हम करवा लेते हैं कि कहीं TB का शक तो नहीं है, तो वो 7 माह 9 माह का ट्रीटमेंट चलता है, उससे भी गिल्टियाँ बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। तो उमूमन 80% 90% आम नज़ला ज़ुकाम की वजह से, गले ख़राब होने की वजह से, खांसी की वजह से, ईयर इन्फेक्शन की वजह से, स्किन इन्फेक्शन की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं और चीज़ें सेटल हो जाती हैं।
तो इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं होती। 2-4 अलामतें अगर आपको महसूस होती हैं तो उस कंडीशन में हम कहते हैं आप इमीडिएटली नियर बाय फिजिशियन को या कंसल्टेंट को दिखा दें। एक आप मेजरिंग टेप ले लें, लिम्फ नोड्स की साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरी, आप फील करते हैं जो गर्दन में गिल्टियाँ बनी हुई हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, वो एक साइड में भी हैं काफ़ी, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी साइड भी हैं, वहाँ भी काफ़ी गुच्छे बनते जा रहे हैं। इन एडिशन एक्जिला में बगल में भी गिल्टियाँ बनती जा रही हैं, और जो ग्रोइन रीजन है शर्मगाह है टांग और पेट के दरमियान, वहाँ पे भी गिल्टियाँ बनती जा रही। इस कंडीशन में हम कहते हैं आप कंसल्टेंट को दिखा दें कि कहीं कोई शक है ल्यूकेमिया का या लिम्फोमा का, तो अर्ली सीबीसी करवा लें, उसमें शक ख़त्म हो जाता है। अगर है तो फिर अर्ली पिक हो जाता है, अर्ली डायग्नोस हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। वरना उमूमन ये बच्चे जो उमूमन बदपरहेज़ी कर लेते हैं उसकी वजह से ये लिम्फ नोड बन जाते हैं, उसको मेडिकेट किया जाता है, चीज़ें सेटल हो जाती हैं। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेन नहीं है, कोई भी खाने पीने में तकलीफ नहीं है, कोई बुखार वगैरह नहीं है, तो फिर कोई भी परेशानी की बात नहीं। बेशक ये कई साल तक लिम्फ नोड पड़े रहेंगे, बच्चों में बने रहेंगे, कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच।